Now, the first part that we did was permutation, and now we are going to start with combination. Permutation is nothing but arrangement. Combination is nothing but selection. अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इन विच ऑर्डर यू आर टेकिंग. इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज आई एम हैविंग ए बी सी, थ्री लेटर्स. थ्री लेटर्स, दीज आर लेटर्स. मुझे इनको अरेंज करना है, बट एट ए टाइम सिर्फ दो लेटर चूज करने हैं. सॉरी, एट ए टाइम दो लेटर चूज करने. तो आई कैन चूज ए बी, बी ए हो सकता है, बी सी, सी बी हो सकता है, ए सी एंड सी ए. तो दीज आर दी सिक्स अरेंजमेंट. सिक्स अरेंजमेंट. But the same criteria, if I'll take it with the combination, समझो ए बी सी, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने निकाला परमुटेशन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्बिनेशन. कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन अगर मैं फिर से वही लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी लिखा, एक कॉम्बिनेशन हो. बी ए नहीं लिख सकता, बिकॉज देखा जाए बी और ए में सेम लेटर ही है, ए और बी. तो इट इज द सेम कॉम्बिनेशन, सो वी कैन नॉट राइट द सेम कॉम्बिनेशन अगेन. कितने नए नए कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और ए सी हो सकता है. ए बी का उल्टा बी ए परमुटेशन में चलेगा, बिकॉज इट इज अ न्यू अरेंजमेंट. पहले ए बी था और बी ए. जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, 1 2 12 और 2 1 21. दोनों अलग अलग है, दीज आर अरेंजमेंट. बट कॉम्बिनेशन बोलूंगा तो ए बी एंड बी ए, दे आर नॉट डिफरेंट कॉम्बिनेशन. दोनों में सेम एलिमेंट ही है ना. तो अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो इट विल नॉट काउंट एज अ न्यू कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो सेम एलिमेंट इसमें काउंट नहीं होता, वेयर इन परमुटेशन वो काउंट होता है, बिकॉज इट इज अ न्यू अरेंजमेंट. सो दैट्स द डिफरेंस. तो यहाँ पे ए बी, बी सी एंड ए सी, वी हैव ओनली थ्री कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इतना डिफरेंस है. परमुटेशन में ये होता है कि हम लोग अगर उसको स्वैप करेंगे तो भी एक नए नए अरेंजमेंट काउंट होते हैं. बट कॉम्बिनेशन में अगर स्वैप करेंगे तो इट विल नॉट काउंट एज अ न्यू कॉम्बिनेशन. ए बी एंड बी ए, दे आर हैविंग द सेम कॉम्बिनेशन, सेम लेटर है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है ना. तो अगर ऑर्डर अगर तुमने आगे पीछे लिखा तो वो नया कॉम्बिनेशन काउंट नहीं होता. तो मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है. ए बी के बदले अगर तुमने ए को चेंज किया किसी और लेटर से, देन इट विल काउंट एज अ न्यू कॉम्बिनेशन. तो फाइनली वी हैव ए बी, बी सी एंड ए सी. हर एक में कोई ना कोई मिनिमम एक लेटर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा. दीज आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन. तो अपने को इस एक्सरसाइज में 6.6 में कॉम्बिनेशन के साथ डील करना है. ठीक है. सो भी फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन का. अगेन जैसे एन पी आर होता है, रिवाइज करा देगा. फॉर्मूला है, इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. दिस इज परमुटेशन. नाउ इन कॉम्बिनेशन इट इज एन सी आर. सेम वे जो पी था, नाउ इट इज सी. इसमें भी दो लेटर रहेंगे, एक एन रहेगा और एक आर. एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर is the object taken at a time. And the formula is somewhat थोड़ा similar है. ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, एन इन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या, बस एक नया टर्म आ गया आर फैक्टोरियल. यहाँ ऊपर एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर. तो कॉम्बिनेशन में वी हैव वन मोर टर्म दैट इज आर फैक्टोरियल. तो फॉर्मूला क्या रहेगा एन सी आर का, इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल
एंड n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब ऊपर जो नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल, नीचे जो नंबर रहेगा डाउन साइड उसका भी फैक्टोरियल, इनटू दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसका फैक्टोरियल। जैसे एक सम ले ले रहा हूँ मैं, सपोज मुझे सॉल्व करना है 8c3, c मीन्स कॉम्बिनेशन, 8c3, तो फॉर्मूला रहेगा इसका 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n माइनस आर विच इज 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन द सेम प्रिंसिपल जो हम पहले यूज करते थे, 8 और 5 बड़े वाले नंबर को चेंज करेंगे, 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नंबर विथ फैक्टोरियल अगर सेम रहा तो ही कैंसिल होगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, न्यूमरेटर इज सिंप्लीफाइड, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाइड करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 8 इंटू 7 56, तो 56 is the answer, मतलब 8c3 is 56. So in this way we are going to solve combination. ठीक है, so कुछ एक्सरसाइज के सम्स कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। 6.6, इसमें ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चंस रहेंगे कंपेयर टू परमुटेशन। Find the value of 15c4, 15c4। सेम वे में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड इन ब्रैकेट 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिफ्टीन फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 11। नाउ सिंप्लीफाई, 15 को चेंज करेंगे 11 तक, 15 14 13 अपॉन 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड 11, दिस एंड दिस कैंसिल, 4 1 जा 3 और 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 7 जा, 15 into 7 into 13 which is 105 into 13, 1365। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 1365। ठीक है, सेकेंड 80c2, again 80c2 is 80 factorial, 2 factorial, 80 minus 2 factorial, 80 factorial upon 2 factorial, 80 minus 2 is 78 factorial. Now we'll simplify, 80 into 79 into 78 और स्टॉप कर देंगे, 2 फैक्टोरियल तो 2 into 1 इसको कर देते हैं, और ये 78 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे सो दैट इट विल गेट कैंसिल, 2 1s are 2 4s are 40 into 79 which is 3160, 80c2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ यूनिक टाइप है जहां पे दो कॉम्बिनेशन को ऐड और इवन सब्ट्रैक्ट करना है।
तो उसका फॉर्मूला एक्चुअली वेन एवर यू एडिंग टू कॉम्बिनेशन, जैसे भी मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज इफ आई वांट टू ऐड 4x plus 5x, इट विल गिव यू 9x बिकॉज दे आर लाइक टर्म। अगर 4x plus 5y को ऐड करूंगा तो एडिशन नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म। तो मतलब लाइक टर्म रहेंगे तो ही ऐड कर सकते हैं। तो वैसे कॉम्बिनेशन का भी रूल है कि इसमें कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन वेरीफाई हो गई तो ही ऐड कर पाएंगे और इवन सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कंडीशन ये है, जैसे यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास दो कॉम्बिनेशन ऐड करना है, 15C4 प्लस 15C5, आई वॉन्ट टू ऐड दीज टू कॉम्बिनेशन। रूल ये कि ऊपर का नंबर सेम होना चाहिए, यस, और नीचे दोनों नंबर कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब 4 5 या 5 6 या 6 7 वॉट एवर, बट कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ऊपर के नंबर सेम और नीचे कंजिक्यूटिव होने चाहिए, तो एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन का रूल है कि जब ऐड होगा तो जो 15 रहेगा वो एक ऐड हो जाएगा 16, और नीचे जो नंबर रहेंगे दोनों में एक्चुअली जो बिगर नंबर रहेगा दैट इज 4 और 5 तो 16C5, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो 15C4 प्लस 15C5, सो वेन एवर यूर एडिंग, एडिशन का रूल है कि ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे कंजिक्यूटिव टर्म होने चाहिए। तो ऐड करने के बाद जो ऊपर नंबर रहेगा वो एक इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 16 हो जाएगा, और नीचे जो बड़ा नंबर रहेगा दैट इज 5। और फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 16C5 that is 16, so that I'm giving as a practice, 16 factorial, 5 factorial and 16 minus 5, so I can write directly 11 factorial. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके गेट योर आंसर एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, सो दैट थर्ड फॉर्मूला जो मैंने एडिशन किया उसको मैं यहाँ पे फॉर्मूले में भी स्टेट कर सकता हूँ याद करने के लिए। तो अगर तुम्हें दो कॉम्बिनेशन ऐड करना है, एक NCR है, दूसरा N सेम होना चाहिए, और ये एक लेस कर दे रहा हूँ, मतलब कंजिक्यूटिव टर्म, ये R है और दूसरा R-1। ठीक है, ऊपर के टर्म सेम होने चाहिए और नीचे कंजिक्यूटिव टर्म होना चाहिए। so so whenever you are adding, the formula will be, so it will be what, N plus 1 CR, it will be N plus 1 CR। ठीक है, तो जो ऊपर आएगा उसमें 1 एडिशन हो जाएगा और दोनों में जो R और R-1 है तो इट विल बी जस्ट R ओनली, दोनों में बिगर नंबर जो रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे और एक एग्जांपल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। सपोज आई एम एडिंग, इट इज 6C5 और 6C3 प्लस 6C2, दोनों को ऐड करना है, ऊपर सेम है और नीचे कंसेक्यूटिव टर्म है, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ऊपर में एक एडिशन हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7C, और दोनों में जो बिगर रहेगा वो लिखना है, 3 और 2 में इट इज 3, 7C3 इज माई आंसर। ठीक है, so एक बार same way we have a rule for subtraction as well, we have rule for subtraction.
सब्ट्रैक्शन का रूल ये है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल है 20C16 19C16, 20C16 minus 19C16, इंस्टेड ऑफ एडिशन नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन। इस बार रूल उल्टा हो जाएगा, इस बार नीचे सेम रहेंगे और ऊपर कंसेक्यूटिव टर्म रहेंगे, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन में रूल ये है, तो जो ऊपर रहेंगे, जो इसमें स्मॉलर नंबर रहेगा वो लिखेंगे, दैट इज 19। देखो 20 और 19 में स्मॉलर नंबर 19, सब्ट्रैक्ट करते वक्त लेसर नंबर ऊपर, और नीचे जो नंबर रहेगा 16 और 16 उसमें एक लेस कर देंगे, दैट इज 15। ऊपर स्मॉलर नंबर और नीचे क्लेस कर देंगे, दैट इज 19C15। एंड फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज 19 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 19 माइनस 15, 19 माइनस 15 इज 4। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट योर आंसर, जैसे हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किए थे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ माइनस का। इफ वी हैव 10C5 माइनस 9C5, अगेन कॉम्बिनेशन में अगेन सेम रूल है कि डिफरेंस करते वक्त ऊपर कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए एंड नीचे सेम, दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। देन हाउ वी विल डू, ऊपर 10 और 9 जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो लिखेंगे, और जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो लिखेंगे, एंड नीचे जो नंबर आएगा उसमें से एक लेस कर देंगे, दैट इज 5 है तो इट विल बी 4। सो वी वांट टू सॉल्व 9C5, तो इट इज 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल and 9 minus 4 factorial, which is 9 factorial upon 4 factorial and 9 minus 4 5 factorial, and then again further जो सिंप्लीफाई करेंगे that will be your answer, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी एक रिजल्ट सीखा कॉम्बिनेशन का, दिस इज इन ब्लू, कि व्हेन वी कैन ऐड 2 कॉम्बिनेशन, और इसके बेसिस पे बस ये 2 ही क्वेश्चंस एक्चुअली, एक डिफरेंस का और एक सम का, आगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो याद कर लो फॉर दिस 2 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थोड़ा सा एडवांसमेंट अभी इसका, यहाँ पे अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड n इन ईच केस। बेसिक फॉर्मूला यूज करते रहो और कंपेयर करके और इक्वेट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6p2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 6c2, n फाइंड आउट करना है, लेफ्ट में 6p परमुटेशन, राइट में 6c कॉम्बिनेशन है, यूज द फॉर्मूला परमुटेशन का, इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड कॉम्बिनेशन में इट इज n times, n times of 6 factorial, 2 factorial, 6 minus 2 factorial, 6 minus 2 which is 4 factorial। मुझे अगर n फाइंड आउट करना तो ये जो टर्म है मुझे वहां उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करना है, तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल, तो इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऑलरेडी था ये, नाउ दिस टर्म इज ट्रांसफरिंग ओवर देयर, ये पूरा टर्म जा रहा है रेसिप्रोकल के, मतलब ऊपर हो जाएगा उल्टा 2 फैक्टोरियल into 4 factorial and upon 6 factorial, and this is my n, 6 and 6 cancel, 4 and 4 even cancel, so n is equal to 2 factorial, and simplify kar, 2 factorial is 2 into 1, that is 2,
तो n इज इक्वल टू 2, करेक्ट। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार गो थ्रू कर लो। Let's start with the next question. So next question में again we have to find n, but this time we have two combination, मतलब दो वैल्यूज c के फॉर्म में दी है। तो it is 2n c3 is to nc2 is equal to 52 upon 3। 52 is to 3 which is 52 upon 3। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला 2n c3 का फॉर्मूला का 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस टू को मैं डिवाइड लिख देता हूँ बेटर वे। इट इज n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। 52 is to 3 is 52 upon 3। Now as we simplified, मतलब few questions में जो भी बड़ा टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे 2n है और ये 2n माइनस 3, तो 2n बड़ा है तो इसको चेंज करेंगे टिल 2n माइनस 3 कम्स। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n minus 3 factorial। This is 3 factorial into factorial divide। This is n और n minus 2, तो n बड़ा है, n n minus 1 n minus 2 factorial 2 factorial and this is n minus 2 factorial 52 upon 3। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड का तो कैंसलेशन कर लेते हैं। then it is 2n minus 1 2n minus 2 the whole upon 3 factorial। और यहाँ पे क्या है, इट इज डिवाइड में n n minus 1 upon 2 factorial and it is 52 upon 3। now divide को will change in multiplication sign so that ये term reciprocal हो जाएगा। ठीक है, so here I am writing 2n 2n minus 1 2n minus 2 upon 3 factorial। I am keeping multiplication sign, तो ये जो तुम्हारा टर्म है दैट इज रेसिप्रोकल, दैट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन n n माइनस 1 इज 52 अपॉन 3। नाउ मुझे इसे एक्सप्रेशन फॉर्म करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैंसिलेशन में n और n कैंसिल हो रहा है, 2 2n माइनस 1, इवन आई कैन टेक 2 कॉमन है, जितना सिंप्लीफाइड हो उतना सिंप्लीफाइड करो अपॉन दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिलेशन पॉसिबल है फैक्टोरियल का। बड़े नंबर को चेंज करो, 3 into 2 factorial, here it is 2 factorial upon n minus 1 is equal to 52 upon 3। so this 2 factorial cancellation, n minus 1 also get cancelled,
Now it is what? 2 2s are 4, in bracket 2n minus 1 upon 3, 52 upon 3 and upon 3 cancel. 4 2n minus 1 is equal to 52. 4 is multiplying, will go over there, divide हो जाएगा. 52 by 4, which is 13. 2n minus 1 वहां जाएगा, plus 1, 13 plus 1 14. n 14 divided by 2, which is 7. So finally we got the value of n as 7. n as 7. ठीक है. ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये थोड़ा बड़ा था, एक बार गो थ्रू कर लो. So in third question, it is n c n minus 3, which is 84 दिया हुआ है. Find n बोला. Use formula. It is combination का, तो n factorial upon n minus 3 factorial and n minus in bracket n minus 3 factorial is equal to 84. It is n factorial upon n minus 3 factorial, bracket open होगा, n minus n plus 3, n minus n plus 3 and the factorial is equal to 84. This n and this n will get cancelled. Now n or n minus 3, n is a bigger number, so we'll have to simplify to get n minus 3. So it is n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial. It is n minus 3 factorial. And keep this 3 factorial as, or simplify this 3 into 2 into 1, because now after this there will be no factorial, because this and this will get cancelled. So it is n minus 1, n minus 2 upon 6 is 84. Now we have an expression in terms of n. Now we want to find the value of n. n minus 1, n minus 2, 6 वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 84 into 6. Now there are two ways. तो हम लोगों ने बेसिक वेज पता ना, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो अगेन 84 into 6 वॉट एवर टर्म्स कम्स, उसको 3 कंसेक्यूटिव टर्म में ब्रेक करो, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन शुड बी द आंसर. तो इसको मैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इसको फैक्टराइज करके मैं ब्रेक कर देता हूँ. 84 is 12 sevens are into 6. 12 is 3 into 4. 7 ऐसे रहने दो. 6 को मैं 2 into 3 लिख रहा हूँ. So 4 और 2, 4 2s are 8. 3 और 3, 3 3s are 9 और 7 ऑलरेडी है, मतलब हो गए 3 कंसेक्यूटिव. 9 8 7. तो इट इज n minus 1, n minus 2 is equal to 9 into 8 into 7. And next part will write on equating. और हमेशा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बड़े से छोटा. ऑन इक्वेटिंग करने पे द फर्स्ट टर्म that n is equal to 9 is my answer. n is equal to 9. n is equal to 9 is my answer. ठीक है, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो. ठीक है, any doubts in third question?
नो ओके सेकेंड का थर्ड हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस बार हमने वेरिएबल चेंज किया है. इंस्टेड ऑफ n नाउ वी नीड टू फाइंड r. It is 14c 2r is to 10c 2r minus 4 is equal to 143 is to 10. So I'm giving you this sum as a practice. ये तुम लोगों को करना है 16 होमवर्क समय. इनकेस अगर नहीं आ पाया तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इसका सॉल्यूशन. यू कैन रेफर इट. थर्ड क्वेश्चन इज प्रैक्टिस. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है कि दो वेरिएबल निकालना है n और r. अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना, दैट इज या तो n या तो r. बट फोर्थ क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट.